एक अर्थ ये भी करती है। नंदन जानते हैं ना, ना ना और बीच में द है फिर ना है। नंदन में नंदन पहले भी ना, बाद में भी ना और बीच में भी ना, और द है तो इतना ना है कि द छिप गया। अच्छा, तुम्हारे डिक्शनरी में दया माया नहीं है, केवल ना 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 यही है। नंदन का अर्थ यही है। नंदन का अर्थ होता है आनंद देने वाला, सुख देने वाला, लेकिन तुम ना 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 करते रहते हो। बनारस में एक सेठ था, तो एक गरीब ब्राह्मण आता था, उसकी लड़की की शादी करना था, तो उसके पास आता था कि महाराज कुछ दे दो, तो कहता था कल देंगे। जब आता था वो पंडित मांगने के लिए तो कहता था कल देंगे। 1 महीना था कल कल, और आने में गांव का था, बहुत दूर से आता था। उसको बड़ा दुख लग गया। एक दिन कहा कि अरे महाराज हमारी ही गलती है। उसका नाम था नंदन नंदन सेठ नाम था। तो उसने कहा कि ये हमारी गलती है, मैं आपसे, आपके नाम में तो कहीं द है ही नहीं, ना ना ना, और द है तो भी न से छिप गया। उसी तरह हे कृष्ण, तुम गोपिका नंदन नहीं हो। ये जसोदा मैया के हृदय में तो दया की मूर्ति है, वो किसी के दुख को नहीं देख सकती हैं। निश्चित न खलो गोपिका नंदन हो, निश्चित तुम जसोदा जी का बेटा नहीं। ये गोपी कहती है। तो भगवान कहते हैं चलो, हम जसोदा जी के बेटा नहीं है तो अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक्, प्रत्येक प्राणधारियों के हृदय में रहने वाला साक्षी हूं मैं, परमात्मा हूं। तो गोपियां कहती हैं निश्चित तू तो अखिल देहि नाम आत्मराम दृक् है ही नहीं। सबके हृदय में यदि रहता तो मेरे हृदय में भी रहता, और हमको हमारे हृदय में इतना पीड़ा है तुझको पता नहीं, तो तुम कैसे अंतरात्म दृक्? बिल्कुल झूठा। ब्रज गोपियां श्री कृष्ण को एकदम सिद्धांत के अनुसार कहते, बिल्कुल तू झूठ है, जसोदा जी का बेटा भी तुम नहीं है और अंतरात्म दृक् भी नहीं है। तब भगवान कहे तुम लोगों को पता नहीं, जब पृथ्वी पर इतना भारी अत्याचार हुआ था तो ब्रह्मा जी प्रार्थना किए थे, और ब्रह्मा जी के प्रार्थना से मैं अवतार लिया हूं। तो गोपी कहती है बिल्कुल ये तो सरासर झूठ है। कहती है बिखन सारथी तो विश्वगुप्त है। विश्वगुप्त का अर्थ होता है विश्व के रक्षा के लिए ब्रह्मा जी ने प्रार्थना किया था। तो तुम बताओ हम लोग विश्व में नहीं है क्या? विश्व से हम लोग बाहर हैं, हम लोग विश्व के अंदर ही हैं। तो जब विश्व के रक्षा करने के लिए अवतार तुम लिया है तो हमारी कहां रक्षा कर रहा है? इसलिए निश्चित नहीं है तुम ब्रह्मा जी की प्रार्थना कर। तो अंत में कहती हैं सखउ देवान सात्वताम कुले सख। ये सखे तुम सात्वत, सात्वत कहते हैं भक्तों का कुल, परम पवित्र जदुकुल में तुम्हारा अवतार हुआ है। महाराज ये नंद बाबा भी जदुकुल के ही हैं, जदुकुल के ही हैं, जदुवंश में ही है नंद बाबा भी, पर्जन्य गोप के लड़के हैं। तो सात्वत कुल में, सात्वत कुल क्या है? भक्तों का कुल है, महात्माओं का कुल है। तो तुम ही बताओ यदि तुम महात्मा के कुल में दुरात्मा कैसे जन्म ले लिया? तुम निश्चित तुम महात्मा के कुल में जन्म नहीं लिया। तब भगवान हाथ जोड़ करके कहे तब हम कैसे अवतार लिया? जब जसोदा जी का बेटा नहीं, प्रत्येक प्राणधारियों के हृदय में रहने वाला नहीं, ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर भी नहीं मैं आया, मैं सात्वत कुल में नहीं, तो कहां से प्रकट हो गया? तो गोपियां कहती है खे खे माने आकाश से तू टपक गया, इसलिए तुझको दया माया नहीं। ठाकुर जी को यहां पर चार प्रकार के भक्त हैं। एक भक्त हैं जो प्रेमी, वो कहते हैं कि श्री कृष्ण कौन है? जसोदा जी के बेटे।
बड़े बड़े सन्यासी हैं, आत्मारोहम मुनि, वे कहते हैं अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक्, तुम प्रत्येक प्राणधारियों के हृदय में रहने वाले परमात्मा हो। तो महाराज शांत कोटि के भक्त हैं, वो कहते हैं नहीं, आप विश्व गुप्त विखन सारथितो, विश्व की रक्षा करने के लिए ब्रह्मा जी के कहने पर आप आए हैं। फिर कहते हैं कि सात्वत कुल में आप जन्म लिए हैं। ये 4 प्रकार के हैं, लेकिन ब्रज सुंदरियां अपने प्रेम के उद्रेक में ठाकुर जी को कहती ना ना, ये सरासर झूठ है, ये चारों अर्थ तुम्हारा बिल्कुल गलती है। देखिए भक्त यही जो प्रेम होता है ना, अपने प्रेमी को जब डांटे नहीं तो प्रेमी कैसा, प्रेम करने पर अधिकार होता है। ब्रज सुंदरिया ठाकुर जी को डांटती हैं। मधुर ऐश्वर्य माधुर्य कृपादि भंडार, देखिए मधुरता ब्रजमंडल में इतना है कि ठाकुर जी का जो ऐश्वर्य है फीका पड़ जाता है। अब बिना ऐश्वर्य ज्ञान का माधुर्य भी फीका पड़ जाता है। देखो भाई, ऐश्वर्य समझना चाहिए। ये गोपियां श्री कृष्ण से प्रेम करती थी तो सारा कृष्ण का ऐश्वर्य पता था गोपियों को, ये जानती थी साधारण कृष्ण नहीं है। हमारे साथ जो खेल कर रहा है, इतना प्रेम कर रहा है, फिर भी तत्रापि महात्म ज्ञान विस्मृत अपवाद, नारद भक्ति सूत्र में कहते हैं गोपियां जानती थी ये साधारण नहीं है, ये ब्रह्मा का भी बाप है, सारे संसार को रक्षक यही है, फिर भी हमारे साथ खेल रहा है। कहते हैं जोग माया दासी जहा रास लीला दिशार, सब कुछ जानते हुए भी श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं। गोपियां जसोदा जी भगवान को बांधती हैं, मारती हैं, फिर भी जानती है भगवान, ये प्रेम का लक्षण है। जयदेव जी तो लिखते हैं गोपी ठाकुर जी को भगाती है, हरि हरि आहि माधव आहि माँ बद कई तव बादम, तामनु सर सर शीरूह लोचन या तव हरति विषादम। ठाकुर जी को भगाती हैं, भाग यहाँ से, हरि हरि आहि माधव आहि माँ बद कई तव बादम। तुम्हारा कपट हम लोग देख ली हैं, तुम राधा रानी के चरण पर पैर पर गिर करके गिड़गिड़ाते हो, ठाकुर जी को कहती हैं, लेकिन हम जानती हैं तू कौन है। कृष्ण को क्या कहती है, कपटी है तू। कृष्ण बहुत बड़ा तू कपटी है। क्या कपट करता है, रजनी जनित गुरु जागर राग कसायित मल सन में सम। राधा रानी कहती हैं तुम्हारा कपट दे देखो, सामने ही पर नारियों के मुख पर लगे हुए चुंबन करने से तुम्हारे मुख में ओठ में कज्जल लग गया है। कज्जल मलिन बिलोचन चुंबन विरचित नीलम रूपम। गोपियां कह रही हैं देखो, गोपियों के आंख का काजल तुम्हारे अधर पर लगा हुआ है, इतना लगने के बाद भी तुम कपट करता है कि नहीं है। तुम्हारा कपट हम लोगों को समझ में आ गया है। जानती हैं कृष्ण की कि ये कृष्ण कौन सा है। तत्रापि महात्म ज्ञान विस्मृत अपवादः, श्री कृष्ण की पूर्ण लीला जानते हुए भी फटकारती है। ये है गोपियां। तो यहाँ पर देखिए गोपी लोग ठाकुर जी की एक एक ऐश्वर्य लीला का वर्णन कर रहे हैं, और ऐश्वर्य लीला के साथ साथ ठाकुर जी को डांटती भी हैं। यदि कृष्ण कहें, कृष्ण के यहाँ पर 4 भाव दिए हैं। श्रीधर स्वामी कहे हैं, जीव गोस्वामी पाद और यहाँ तक कि सनातन गोस्वामी, ये 4 रीति से इस श्लोक को समझा रहे हैं। यहाँ पर ठाकुर जी को गोपी सखे कहती हैं। सखा सखा मित्र है, एक प्यारे तुम सखे उदयवान सात्वताम खुले। आत्म दृष्टा भी नहीं हो, गोपिका नंदन भी नहीं हो, सात्वत कुल में तुम्हारा जन्म भी नहीं हुआ है। यदि तुम ऐसा होता तो गोपियों को आनंद वर्धन करता, आनंद देता, आनंद भी तुम नहीं दे रहे हो। इसलिए तुम बिल्कुल ये चारों चीज तुम में नहीं है। सात्वत कुल में तुम जन्म नहीं भी लिया है। अब गोपियों की बात को यहाँ पर बता रहे हैं। कृष्ण का क्या क्या दोष है गोपी गिनाती है।
कहती हैं देखो तुम्हारी हम लोग रक्षा करने के लिए यह भी कहती हैं कृष्ण चोर है। परदारा अभिमर्शनम, ये श्री कृष्ण क्या करते हैं? पराई स्त्रियों का अभिमर्शन करते हैं, चोरी करते हैं, मात्सर्य करते हैं, हिंसा करते हैं, दंभ करते हैं। कोई भी ऐसा दुर्गुण नहीं जो श्री कृष्ण में नहीं है ना। भगवान देखिए कोई दुर्गुण नहीं है। ये दुर्गुण कैसे? देखिए भगवान को हमको प्राप्त करना है। कोई भी व्यक्ति यहां है, धन से लोभ है कि नहीं? लोभ में यदि धन के लिए आप रोते हैं तो किसका चिंतन होता है? धन का। और धन का चिंतन नरक का कारण है। नरक यदि जाना है तो धन का चिंतन कीजिए। काम का चिंतन में यदि स्त्री का चिंतन हो रहा है तो नरक मिलेगा। लोभ है, ईर्ष्या, ये सब दुर्गुण है। और यदि यही दुर्गुण कृष्ण के लिए हो जाए तो वैकुंठ करा देता है। अब काम में यदि कृष्ण का चिंतन आपका हो रहा है, लोभ में हम इतना भजन नहीं किए, ये लोभ हो रहा है, यही है प्रेम। काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभ ही प्रिय जिमी दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मैरा। देखिए लोभ खराब नहीं, न काम खराब है, बशर्ते हम लोग को क्रोध और काम में कृष्ण का चिंतन छोड़कर संसार की चिंतन करते हैं तो नरक का दरवाजा आ जाता है। और यदि उसी काम में कृष्ण, उसी काम से हम ऊपर चढ़ रहे हैं, काम माने कमनीय वस्तु, स्त्री के लिए तो आंख में आंसू आ जाते हैं, और कृष्ण का नाम, कृष्ण की कथा, कृष्ण की लीला में आंख में आंसू नहीं आते, उसके लिए तड़पन नहीं होता, तो नरक का दरवाजा है। अरे जैसे कोई कामी व्यक्ति स्त्री के लिए रोता है, वैसे ही यदि कोई कृष्ण के लिए रोने लग जाए, बस हो गया काम। काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभ ही प्रिय जिमीदान। पैसा का घाटा आ जाता है तो आंख से आंसू आ जाता है, वो घाटा आ गया। श्री कृष्ण का भजन नहीं हो रहा है, कीर्तन नहीं हो रहा है, स्मरण यदि नहीं हो रहा है तो आंख से आंसू नहीं गिरता। देखिए तो यह काम, क्रोध, लोभ, ये कोई दुर्गुण नहीं है, बशर्ते यदि वह कृष्ण की ओर आ जाए। यही भागवत में लिखा गया है, कामम क्रोधम भयम स्नेहम ऐक्यम सौहार्दमेव च नित्यम हरौ विदधतो यान्ति तन्मयतामिति। ये जितने दुर्गुण है, यह सब दुर्गुण यदि कृष्ण के प्रति हो जाए तो वैकुंठ दे देता है। वैकुंठ का अर्थ होता है सबसे ऊंचा लोक, भगवान का धाम, नित्य गोलोक, प्रियालाल का नित्य विहार स्थली। यह करा देता है कौन? तो काम। भागवत में लिखा गया है, काम से कोई कृष्ण को प्राप्त किया है? तो कहते हाँ, कामाद गोप्य। क्रोध से कोई कृष्ण को प्राप्त किया है? कंस। कंस नहीं, कंस क्रोध से नहीं, भय से। भय से कंस, भयात कंस। क्रोध से कौन? नहीं, सुशिपाल। द्वेष से, द्वेष चैत्या दीप नृप। क्रोध से कौन भगवान को प्राप्त किया? द्वेष से शिशुपाल, काम से ब्रज सुंदरियां, द्वेष से शिशुपाल, क्रोध से वो जरासंध। जरासंध भगवान को प्राप्त किया ना। ऐसे मामा कंस ने यादव गण संबंध कर शिशुपाल आदि क्रूर से मुक्त भई सभी। कामाद गोप्य, कामाद भयात कंस, चैद्य द्वेषा चैद्याद्यप नृप। और हम लोग कैसे? तो भक्ति से, भक्तेश्वर, भक्ति से हम लोग प्राप्त कर ली। तो कहते हैं कोई भी दोष, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, ये सब भगवत प्राप्ति का साधन है। अहंकार से कोई भगवान को प्राप्त कर सकता है? लेकिन हाँ, राधा रानी के बल अभिमानी। अरे ये अभिमानी हो जाए कि हम राधा रानी की दासी हैं तो वैकुंठ में गोलोक चले जाएंगे कि नहीं? अभिमान नरक का दरवाजा है, लेकिन वही अभिमान हो जाए, दासो हम राघवेंद्र से, यदि हम कृष्ण का दास हूं, अस अभिमान जाय मत भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ऐसा यदि जीव को अभिमान हो जाए कि मैं ठाकुर जी का हूं, बस अहंकार नरक का दरगति है, नरक में ले जाएगा। लेकिन वह अहंकार हो जाए कि मैं प्रिया जी का दासी। कैसे है?
हम राधा रानी के बल्लभ नानी। ऐड़े परत रास रसिया से बोले अटपट बानी। हम किशोरी जी की हैं, बस इतना यदि विश्व अहंकार हो जाए, मैं प्रिया जी की दासी, तो श्याम सुंदर भी कुछ बिगाड़ नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसी तरह काम क्रोध मद लोभ मोह मद मत्सर, यह यदि संसार के लिए हो तो नरक ले जाएगा, और यही यदि श्री कृष्ण के लिए हो जाए। इसलिए काम क्रोध मद लोग कोई खराब नहीं है। हम लोग फेर में पड़ जाते हैं कि कोई प्रेम करता है तो कहता है कि ओह आप ही हमारे सब कुछ, ये सब झूठा है और उसको हम लोग सत्य समझ करके उसमें मर जाते हैं। भाव में लिखा है, कैसे हूँ संबंध कृष्ण से जो जुड़ जावे, हाँ, काम क्रोध भय लोभ मोह बस चित फंसे आवे, तो हो गए कल्याण भयो जग में बहुत नको, काम भाव ब्रज बधु ठाप पद पायो हरि। लिखा है, पहले मामा कंस ने यादव और संबंध कर और शिषपाल आदि क्रोध से मुक्त भय छवि। ये तो भागवत का ही तो है। तो किसी भी तरह हमारा संबंध ठाकुर जी से जोड़ देना चाहिए बस। इसीलिए गोपियां कहती हैं, गोपियों को काम को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। गोपियां किसका चिंतन कर रही हैं? कृष्ण का चिंतन, काम से कृष्ण का चिंतन कर, तथा केना पिपाए न मन कृष्ण निवेश, किसी भी उपाय से अपने चित्त पर कृष्ण को लाओ। और कृष्ण कौन है? तो आदमी नहीं है, वो भगवान है। तो कृष्ण का यदि हम चिंतन करेंगे तो हमारी गाड़ी हमारा चित्त ऊपर चढ़ेगा, और यदि कृष्ण काम में यदि हम संसार का चिंतन करेंगे तो हम नीचे गिरेंगे। तो हमारा चिंतन का विषय कृष्ण होना चाहिए। अरे भाई हम लोग संसार के लिए तो खूब रोते हैं, लेकिन कृष्ण के लिए रोके दिखाओ। कृष्ण के लिए काम, कृष्ण के लिए क्रोध, कृष्ण के लिए लोभ, यह यदि होता है तो भगवत प्राप्ति होती है। यहाँ पर भगवान, हे कृष्ण, गोप रमणियों का वध करने में तुम्हारा भय नहीं लगता? हम लोगों को यह देखकर लगता है कि तू गोवंश में जन्म नहीं लिया है। ये ब्रज सुंदरियां कह रही हैं, जगत में कोई भी केम न हो, सहवासी सहगोत्री से हमेशा प्रेम करता है। हम किसके हैं? हम गोपी हैं, और तुम गोप हो, तो तुम हमसे प्रेम नहीं करते। इससे मतलब, इससे यही पता लगता है कि तुम गोप जाति का नहीं हो। तो लगता है कि तुम समस्त प्राणधारियों के हृदय में रहने वाले हो, यह भी बिल्कुल झूठा है। क्योंकि सबके हृदय में रहते तो हमारे भी हृदय में रहते। हमारे हृदय में तुम्हारे विरह में कितना पीड़ा हो रहा है, इसको तुझको समझ में आ जाता है। फिर कहते हैं कि नहीं, तू ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर विश्व की रक्षा के लिए अवतार लिए हो, तो विश्व के अंतर्गत हम लोग नहीं है क्या? इसलिए तुम ब्रह्मा जी के प्रार्थना पर अवतार नहीं लिए हो। और तुम सात्वत कुल में जन्म लिए हो, यह भी झूठा है। क्योंकि सात्वत कुल में यदि तू जन्म लिया होता तो जरूर तुम दुखी जीवों पर कृपा करता। इसलिए ये गोपी, देखिए श्लोक का अर्थ बिल्कुल उल्टा कर दी गोपिया ना, एक ही श्लोक का। न खलु गोपिका नंदनो भगवान, गोपी जन कह रही हैं कि मान लो हम भक्त भी नहीं, तुम भक्त की रक्षा करते हो, ठीक है, हम भक्त भी नहीं हैं, लेकिन विश्व के अंतर्गत तो है, विश्व गुप्त है, विश्व की रक्षा के लिए तुम्हारा अवतार हुआ है, तभी तो हमारी रक्षा करना चाहिए। ये ठाकुर जी को महाराज ये हरा देते। ये गोपी का अर्थ ही होता है, यदि भक्त से भगवान हारे नहीं तो भगवान नहीं। भगवान हमेशा अपने भक्त से हार जाते हैं, भगवान का स्वभाव है। देखो भाई, भगवान, गुरु और माता पिता,
ये तीन लोग हैं, अपने हार में ही अपना जीत महसूस करते हैं। यदि गुरु देखे कि हमारा चेला हमसे भी ऊपर उठ गया तो गुरु बड़ा खुश होता है। यदि बाप देखे कि हमसे भी हमारा लड़का बहुत आगे बढ़ गया तो बाप बहुत प्रसन्न होता है। उसी तरह भगवान भी देखते हैं कि भक्त यदि हमको हरा दिया, हम भक्तन के दास भगत मेरे मुकुटमणि, हम अपने भक्तों के दास बनने में श्री कृष्ण को जितना आनंद आता है, भक्तों की सेवा करने में ठाकुर जी को जितना सुख मिलता है, उतना सुख किसी में नहीं मिलता। ये गोपियां ठाकुर जी को हरा दी हैं। अब गोपी कहती हैं विरचिता वयम विष्णुधोर्यते चरणपीयूषा संसृते अब ब्रजबालाएं कहती हैं, हे विष्णुधुरी। कृष्ण कौन है? तो महाराज ब्रजकुल तिलक हैं। आज तक चंद्रवंश में इतना प्रभावशाली व्यक्ति कोई जन्म नहीं लिया, इसलिए कहते हैं हे विष्णुधुरी, हे कांत। गोपी ठाकुर जी का नाम रखती हैं कांत। कांत कहते हैं कम सुखम अंतः कांत। सबसे अधिक सुख किससे मिलता है? सबसे अधिक सुख मिलता है अपने कांत से। श्री कृष्ण ब्रज सुंदरियों के कांत हैं। अब देखिए दैन्यता आ गया है। भक्तों का सबसे बड़ा गुण है दीनता। जिन दीनता के वशीभूत ठाकुर जी हो जाते हैं। सर्वगुण संपन्न होने के बाद भी भक्त अपने को सर्वथा अयोग्य समझता है, अपने को दीनहीन मानता है, तो वह दीनहीन मानने से भगवान का चित्त द्रवीभूत हो जाता है और द्रवीभूत होकर ठाकुर जी उनकी सेवा में लग जाते हैं। भक्त का सबसे बड़ा गुण है दीनता। तृणादपि सुनीचे न तरोरीव सही सुना। भक्त में यदि दीनता न हो तो भक्त नहीं। गोपियां तो अभी श्री कृष्ण को डांट रही थी, अब देखी हमारे तो प्यारा ही है। अरे भाई गाली भी देना है तो अपने प्यारे को, और प्यार भी करना है तो प्यारे को। अब गोपियां कहती हैं हे विष्णुधुर्य, हे ब्रजकुल तिलक, हे कांत, हम लोग संसार भय से भयभीत होकर के तुम्हारे चरण कमल में आई। अरे भाई गोपियों में सर्व गुण है। जो मधुर रस के उपासक होता है उसमें शांत भाव भी रहता है, उसमें दास्य भाव भी रहता है, उसमें सख्य भाव भी रहता है, उसमें कांता भाव मधुर भाव भी रहता है। जैसे मधु में सब कुछ रहता है वैसे ही मधुर रस में सब गुण संपन्न है मधुर रस। तब ब्रज सुंदरियां कहती हैं कि संसृते भया चर तव चरण युषाम। हम लोग संसार भय से भयभीत होकर के आपके चरण शरण में आई हैं। विरचिता भयम विरचितम दत्तम अभयम जेन तम तथा। ब्रज सुंदरियां कह रही हैं कि हे प्रभु, एक बार यदि कोई आपके शरण में आ जाए तो आपको आप अभय कर देते, आपका स्वभाव है अभय कर देना। कितना भी कोई दुखी व्यक्ति हो और श्री कृष्ण के चरण में आकर केवल एक बार प्रणाम कर दे, भगवान के पास आकर के केवल एक बार प्रणाम करके हाथ जोड़ करके कह दे हे नाथ मैं आपका हूं, तो ठाकुर जी तत्काल अपना दोनों हाथ उठाकर कहते हैं अब संसार में तुझको किसी से भय नहीं। अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाति मे तद्व्रतम मम। ठाकुर जी का यह स्वभाव है। तो कामदम वरदम, हे प्रभु आप प्रत्येक कामनाओं को पूरा करने वाले हैं। श्री करग्रहम,
आपने लक्ष्मी का कर ग्रहण किया है, हाथ पकड़ा है। कर सरोरुहम अस्माकम शिरसि देहि। एक आचार्य कहते हैं कि जब गोपियां इतनी गिड़गिड़ा करके प्रार्थना कर रही थी तो ठाकुर जी प्रसन्न होकर के गोपियों का हाथ पकड़ना चाहे, हाथ ऐसे पकड़ना चाहे तो उसी समय लक्ष्मी जी आ गई। करे कर ग्रहण तो आप हमारा किए, इनका केवल कर ग्रहण कर रहे हैं। तब गोपियां कहती है शिरसि देहि, नहीं नहीं हाथ मत पकड़िए, अपना सिर पर हमारा हाथ रख दीजिए। ऐसे लक्ष्मी जी 24 घंटा श्री कृष्ण के साथ रहती है, हमेशा साथ में रहती हैं। जब वैकुंठ में आ गए तो यहाँ भी लक्ष्मी आ गई, लेकिन यहाँ राधा रानी की इतनी महिमा है कि लक्ष्मी गौण बन जाती है। और यही कृष्ण जब मथुरा जाते हैं तो लक्ष्मी की हावी हो जाती है। ब्रज में किसकी महिमा है? राधा रानी की। और यही कृष्ण द्वारिका चले जाए तो किसकी महिमा हो जाए? रुक्मिणी की महिमा हो जाएगी। सत्यभामा जी, नहीं, रुक्मिणी की, वहां रुक्मिणी प्रधान है। अब मथुरा में कौन प्रधान है? लक्ष्मी। तो भगवान एक ही भगवान, जहां जाते हैं उनकी महिमा। अब यहाँ पर कोई महिमा नहीं लक्ष्मी की। हम लोग पेठा गांव में गए हैं, एक बार भगवान चतुर्भुज रूप में आ गए, चतुर्भुज नाथ। तो चतुर्भुज के साथ तो राधा रानी रहेंगी नहीं, वहां कौन रहेगा? लक्ष्मी जी रहेंगे। ये भी तो लिखा है ना, हाँ, वृंदावन प्रत्यक्षम पादमेकम गच्छति। पादगच्छम, वाह। तो वो कैसे थोड़े जाते हैं वहाँ, यहाँ से जाते हैं। ये तो भक्तों का भाव है ना, जो वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। भगवान ब्रजमंडल छोड़, अरे ब्रज तो छोड़िए, वृंदावन, भगवान ब्रज वृंदावन निभृत निकुंज छोड़ करके गोवर्धन भी नहीं जाते। भगवान जो निभृत निकुंज व ठाकुर जी, वो जसोदा जी के पास जाता है क्या? क्यों जाएगा जसोदा जी के पास? क्यों किसी के पास जाएगा? वो तो निभृत निकुंज में प्रियालाल के साथ रहता है, कहीं भी नहीं जाता है। लेकिन जो भक्तों का भाव है, अब हम लोग कहते हैं कि हमारा ठाकुर जी कन्हैया यहीं रहता है, लेकिन जसोदा जी के पास नहीं रहता है क्या? जसोदा जी के पास हमेशा वात्सल्य भाव में रहते हैं। वही कृष्ण कौन है? सर्वदिक अंतरात्म दृक्। भगवान तो हजार नहीं होता, एक ही भगवान है ना। अब निभृत निकुंज वाला अलग है, जसोदा जी के गोद वाला अलग है, रुक्मिणी के यहाँ अलग है, स्वामी जी के यहाँ बिहारी जी वही है, वही है, वही राधा रानी है, वहाँ राधा रमण जी है, वही राधा रमण जी है, एक ही है। लेकिन वो कहते नहीं है। अब राधा वल्लभ जी के जो भगत है वो बिहारी जी का भोग लेंगे नहीं, प्रसाद लेंगे नहीं। एक महात्मा थे, हरिवंशी महात्मा, वो राधा वल्लभ जी को छोड़कर किसी का प्रसाद नहीं लेते थे। वो देखिए सुनिए, संप्रदायवाद नहीं है ये संप्रदायवाद नहीं, ये निष्ठावाद है, ये निष्ठा है। अच्छा है, अच्छी है कि ये संप्रदायवाद कभी भी नहीं, ना ना। तो देखिए, एक राधा वल्लभी महात्मा थे, वो कभी भी राधा वल्लभ जी को छोड़कर किसी का प्रसाद नहीं लेते। एक महात्मा बड़ी प्रेम से प्रसाद लड्डू, 4 लड्डू लिए, 2 बिहारी जी का, जो राधा वल्लभ जी का, और चारों मिला करके दे दिए उनको खाने के लिए। तो राधा वल्लभ जी का प्रसाद दोनों लेकर खा गए और बिहारी जी के छोड़ दी। तब कहे कि आप निश्चित निष्ठावान भक्त हैं। आप समझ गए ना, ये निष्ठा की गलती नहीं है, अपराध, ये तो निष्ठा है। बहुत अच्छी बात है। हमारी अब पत्नी यदि अपने पति से एक निष्ठ है तो अपराध है क्या? नहीं, उससे अन्य लोग भी खुश होंगे। जागी उपासना ताही की वासना, वासना, हाँ। नाम रूप लीला को गाइए, आन कहे आन करे। अब वात्सल्य रस वालों के लिए हमेशा कन्हैया कन्हैया ही, हमेशा बाल है। और मधुर रस के लिए किशोर अवस्था, और मधुर रस का विरोधी है वात्सल्य रस। देखिए, गीत गोविंद यहीं से प्रारंभ हुआ है। नंद बाबा अपने गोद में लेकर के ठाकुर जी को जा रहे हैं और भांडीर वट में गए। भांडीर वट में गए तो वहां भयानक आंधी तूफान आ गया, काला काला बादल आ गया, काला तमाल वृक्ष, कन्हैया भी काला, रात्रि भी काली। कृष्ण डरने लगे, थर 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 कांपने लगे। नंद बाबा अपने गोद में कृष्ण को संभाल नहीं पा रहे हैं।
अब नंद बाबा चक्कर में पड़ गया, मैं क्या करूं? तो राधे गृहम प्राप्य, जे भी श्री कृष्ण राधा रानी को कहे कि तुम इसको स्वीकार करो, हमसे संभल में नहीं जाए। कृष्ण जब राधा रानी के पास गए तो तुरंत किशोर अवस्था में हो। वात्सल रस तो वहां किशोरी जी के पास है नहीं, वही है, तुरंत आ गए। तो कन्हैया 2 4 50 नहीं है, लेकिन अपनी निष्ठा है, निष्ठा को संभाल कर रखना है। जिसका जैसा भाव है वहां वैसे है। वैसे ही है, लेकिन भगवान 50 नहीं है। ये नहीं कि भगवान अल्लाह अलग है, गॉड अलग है, ये नहीं है। भगवान एक ही है, एक ही परमात्मा है। जिसकी जैसी भावना है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखा तिन तैसी, एक ही है। अब निवृत्त निकुंज का जो ठाकुर जी है, वास्तव में उस निवृत्त निकुंज को छोड़कर नहीं जाता है, वहीं रहता है। जसोदा जी के गोद में रहने वाला कृष्ण कभी कहीं जाता नहीं। अरे महाराज, भागवत में तो ये भी लिखा गया है कि देवकी जी के गोद का लड़का यदि चला गया होता गोकुल, देवकी जीवित रहती क्या? 11 बरस तक देवकी के गोद में ही कन्हैया खेलता रहा, नहीं तो देवकी पागल हो जाती, मर जाती। अरे कोई एक खराब माँ भी अपने बेटा का विरह नहीं सहन कर सकती है, तो देवकी कैसे सहन कर सकती है? तो आचार्य गण कहते हैं कि उस जेल में ही 11 बरस तक छिप कर देवकी कन्हैया की पालन करती रही। और जो जसोदा जी के पास कृष्ण है वो अलग कृष्ण है, 2 कृष्ण का जन्म है ना। तो उसी तरह अपनी निष्ठा है, इसमें दोष नहीं है। हमारी निष्ठा है, राधा वल्लभ जी से हमारे निष्ठा है, तो कोई खराब है क्या? बिहारी जी से कोई निष्ठा है, कोई, लेकिन ठाकुर जी ये नहीं, 2 नहीं है, 50 नहीं है। एक महात्मा कहते थे 2 भगवान हो जाए तो झंझट हो जाएगा। हाँ, अधिकारी हो, अधिकारी हो सकते हैं। भगवान जो सृष्टि का रचयिता, वही प्रभु एक ही परमात्मा है, उसको किसी रूप में लेना, किसी में। इसमें भावना। अब तुलसीदास जी का राम है, धनुष बाण कहते हैं कि जब तज करके, अरे धनुष बाण जब हाथ, तब ये सूर्य तुलसी सिर झुकाएगा। तो बिहारी जी तुरंत धनुष बाण लिया हाथ। अब बिहारी जी तो 2 नहीं है, वो अपने भक्त के कारण श्री कृष्ण भय रघुनाथ, अपने भक्त तुलसीदास के निष्ठा को देख करके ठाकुर जी हो गए। तो अपनी निष्ठा है, अरे वही है विविध रूप में। अब ज्ञानियों का भगवान कौन है? कन कन में है, आत्म सर्वदृक है, वही परमात्मा प्रत्येक प्राणधारियों के, जो नंद नंदन गोलोक निभृत निकुंज में है, वही कृष्ण प्रत्येक प्राणधारियों के हृदय में। अरे महाराज, एक बात और मैं थोड़ा पूछना चाहता हूँ। नहीं, तो मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, विरचिता भयम विष्णुधोर्यते